Good morning, guys. In this video, we are going to discuss the editorial page of Hindustan Times, 15 June. All right, and what we'll do in this video is we'll just go through the headlines and then I will try to read an entire article for you, discuss the structure of the sentences, the words which you have learned, and how they are used. So, without wasting much time, let me go straight ahead to it. Now, let me go through the first headline. If you look at this headline, a renewed effort in दिल्ली में जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, द सिचुएशन हैज़ बिकम वर्स। तो रिन्यू करने का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को फिर से कुछ ठीक ठाक करके ले आना, फिर से रिजुवनेट करना, फिर से एनर्जाइज कर देना। तो दिल्ली में जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो एफर्ट्स है उनको रिन्यू किया गया है, ठीक है। और ये क्या कहता है, द सेंटर एंड दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर। आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है। आप ये देखो, एक जो दूसरा आर्टिकल लिखा है ये किसने लिखा है, अगर आप राइटर का नाम देखेंगे तो ये अभिषेक सिंघवी हैं। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं और इन्होंने मनरेगा के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है। और देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं द एनडीएज फॉल्स पेरेंटहुड क्लेम। मनरेगा जो ये स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी का स्कीम है जो गांव ग्रामीण मजदूरों के लिए है, ये मनमोहन सिंह की सरकार में आया था और कांग्रेस ये कहती है कि ये हमारा स्कीम है। और एनडीए जो इसमें बहुत सारे चेंजेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो इसका क्लेम लेना चाहती है। उसी के ऊपर में अभिषेक मनु सिंह भी ये क्या कह रहे हैं कि एनडीए का गलत पेरेंटहुड का क्लेम है। देखो, पेरेंट और पेरेंटहुड, नेबर और नेबरहुड, बिल्कुल उसी तरह पेरेंट और पेरेंटहुड। तो ये पेरेंटहुड का क्लेम कर रहे हैं कि मनरेगा मेरा स्कीम है, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। नीचे क्या लिखता है, द बीजेपी डिसमिस्ड मनरेगाज। बीजेपी ने मनरेगा को क्या किया था, डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। इफ़ इट वांट्स टू क्लेम इट, अगर ये चाहता है इस पर अपना दावा ठोकना, इट शुड एक्सपैंड इट्स स्कोप एंड पे ड्यूज़। इसको क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को एक्सपैंड करना चाहिए। मनरेगा का जो स्कोप है मतलब कि ये किस किस फील्ड में एप्लीकेबल है, कौन कौन इसमें काम कर सकता है, इसको बढ़ाया जाए। एंड पे ड्यूज़, जो ड्यूज़ बाकी हैं उनको दे दिया जाए। लेट अस स्क्रॉल डाउन। See, there is one more news related to COVID-19 and it says COVID-19, there is a new abnormal in the world. Okay? So, abnormal, एनीथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल इज़ एबनॉर्मल। और ये जो वर्ल्ड में इतने सारे चेंजेस अचानक से हो गए हैं, रैपिड चेंजेस, आप इसको देख रहे हैं, इट वाज नॉट नॉर्मल। सो अभी ये राइटर क्या कह रहे हैं कि एक नया एबनॉर्मल आ गया है वर्ल्ड में। नो वन हैड थॉट, किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाएगी। सो दैट इज़ द न्यू एबनॉर्मल। उसके नीचे ये क्या कह रहे हैं, acute deprivation is leading to the proliferation of crime, disorder and anarchy and eroding the rule of law। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जानने के लिए, सबसे पहले ये देखते हैं एक्यूट। जब भी कोई चीज़ बहुत ही गंभीर हो जाता है तो उसको, और ख़ास करके नेगेटिव चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट। जैसे एक्यूट इलनेस का मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी। ओके, एक्यूट पेन मतलब बहुत पेन, बहुत दर्द। तो एक्यूट डिप्राइवेशन, लुक एट दिस वर्ड डिप्राइवेशन। ओके, जब भी आप किसी को डिप्राइव करते हैं, डिप्राइव करने का मतलब ही होता है किसी को किसी चीज़ से वंचित रखना। ओके, तो एक्यूट डिप्राइवेशन, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास लोन भरने के लिए नहीं है। एक्यूट डिप्राइवेशन इज़ लीडिंग टू द प्रोलिफरेशन ऑफ क्राइम। ये जो दूसरा वर्ड है प्रोलिफरेशन ऑफ क्राइम, आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रोलिफिक जो वर्ड है, PROLIFIC, प्रोलिफिक वर्ड का मतलब आपको बता चुका हूँ। एनीथिंग विच रिप्रोड्यूसेस और प्रोड्यूसेस इन लार्ज अमाउंट। जैसे विराट कोहली, ही इज़ अ प्रोलिफिक रन गेटर, हर मैच में सेंचुरी, कुछ इसी तरीके का बहुत सारा रन बनाता है। जो जानवर बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करता है उसको भी हम लोग बोलते हैं प्रोलिफिक एनिमल। कोई अगर राइटर है, पेंटर है, जिसने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोलिफिक पेंटर।
तो यहाँ प्रोलिफरेशन ऑफ क्राइम हो रहा है, मतलब क्राइम बहुत बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से? एक्यूट डिप्राइवेशन की वजह से। तो एक चीज़ जो बढ़ रहा है, जो जिस चीज़ को लीड कर रहा है वो क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ क्राइम। जो दूसरा चीज़ है वो क्या है? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था। और एनार्की, नो रूल। एनार्की का मतलब नो रूल। एंड इरोडिंग द रूल ऑफ लॉ। आपको मैं ये वर्ड बता चुका हूँ, इरोड। इरोड का मतलब किसी भी चीज़ का घिसते जाना। जैसे नदियाँ अपने साथ मिट्टी ले आते हैं तो क्या करते हैं? लैंड को इरोड करते हैं। सो किस चीज़ को इरोड किया जा रहा है? रूल ऑफ लॉ को। जो लॉ का रूल है उसको इरोड कर रहा है। क्या चीज़ इरोड, क्या कर रहा है ये सारा चीज़? एक्यूट डिप्राइवेशन। आई होप यू हैव गॉट दिस सेंटेंस। आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। UAE stands with India and Indian expatriates. Look at this word guys, expatriates. देखो, मैं आपको इसका एग्जैक्टली तो मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपैट्रिएट का मतलब एक देश के लोग जब दूसरे देश में जाकर रह रहे होते हैं तो उस देश में उनको एक्सपैट्रिएट बोला जाता है। जैसे जितने भी इंडियंस दुबई में रह रहे हैं वो क्या हो गए? इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हो गए। सो मार्क दिस वर्ड, राइट इट डाउन एंड प्लीज़ लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी। यूएई किसके साथ स्टैंड कर रहा है? स्टैंड कर रहा है मतलब किसके सपोर्ट में है? इंडिया के साथ, और इंडिया के एक्सपैट्रिएट्स के साथ, मतलब इंडिया के जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं। एंड व्हाट डज इट से? इंडियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू मेक यूएई सक्सेसफुल। इंडियंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है यूएई को सक्सेसफुल बनाने में। वी विल रिमेन अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टॉलरेंस फॉर माइग्रेंट्स। कितना बढ़िया से ये लाइन लिखा, जरा देखो कि हम लोग वो जगह बन कर रहेंगे, हम लोग वो जगह हमेशा रहेंगे। क्या? प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों का प्रदेश हम हमेशा रहेंगे। और टॉलरेंस, माइग्रेंट्स की बातों का, उनका अगर अपना कोई बिलीफ है, उनकी आज़ादी, ये सब चीज़ को हम मान्यता देंगे, टॉलरेट करेंगे। ऑलराइट, द नेक्स्ट हेडलाइन guys, it is 15th of June and monsoon has arrived, and regarding the monsoon there is some suggestion and warning in this article. And what does it say? Monsoon will bring a set of health changes, a set of health challenges. A set of health challenges मतलब many health challenges. While fighting COVID-19, don't forget the malaria, dengue, leptospirosis challenge. कह रहा है कि कोविड के साथ लड़ते हुए आप इन चीज़ों को ना भूल जाएं। किनको? मलेरिया, डेंगू और ये एक जो और बीमारी है। आपको मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहता हूँ, इस वर्ड पे आप थोड़ा फोकस कर लो, व्हाइल और व्हेन। मैं आपको व्हाइल और व्हेन का डिफरेंस बता चुका हूँ। जो मोटा मोटी डिफरेंस ये है कि जब कोई घटना हुआ टाइम से रिलेटेड तो उसको बोल दिए, वहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल किए। जब कोई चीज़ कंटिन्यूस चल रहा है, एनी इवेंट, तो वहाँ पे व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, सो आई विल स्क्रॉल अप and what I will do is, let me read this article for you. A renewed effort in Delhi. All right, so Delhi is in the middle of a crisis, we all know, with a surge in cases of coronavirus disease, an increase in fatality rate, widespread accounts of the struggle to get tested or and get hospital admissions, and a projection of 5,32,000 cases by the end of July, and the need for 1,50,000 beds by then, the pandemic has truly come home to the national capital. आप देख रहे हो कितना लंबा लाइन लिखा है। अगर आप इसको पहली बार बस ऐसे ही रीडिंग डाल लो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू हुआ था सेंटेंस और कहाँ पे जाके ख़त्म कर रहा है और इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस। विद अ सर्ज इन केसेस, मैं थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ। विद अ सर्ज इन केसेस, सर्ज इन केसेस का मतलब आपको पता है, केसेस के बढ़ने के साथ, कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ने के साथ, एन इंक्रीज इन फैटेलिटी रेट, और उसके साथ और क्या हो रहा है? फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर, द रेट एट विच पीपल आर डाइंग, वो चीज़। और वाइड स्प्रेड अकाउंट्स ऑफ द स्ट्रगल। देखो, अकाउंट का मतलब विवरण, ठीक है? आप किसी यात्रा पे गए, आप यात्रा पे आने के बाद अपना विवरण सुना रहे हैं, अपना जो जो आपके साथ हुआ, तो उसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं। सो अकाउंट ऑफ योर जर्नी। तो वाइड स्प्रेड अकाउंट्स, वाइड स्प्रेड विवरण, वाइड स्प्रेड अकाउंट्स किस चीज़ का है? स्ट्रगल टू गेट टेस्टेड, टेस्ट होने का स्ट्रगल है, और हॉस्पिटल बेड्स पाने का है स्ट्रगल है। और जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है मतलब जो उम्मीद है,
अगर अभी का डेटा को रखते हुए आप फ्यूचर का डेटा अगर इमेजिन कर रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन किस चीज़ का है? 5,32,000 केसेज बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड द नीड फॉर 1,50,000 बेड्स बाय देन, और तब तक 1,50,000 बेड्स की ज़रूरत। इन सब को एक साथ कंसिडर करते हुए व्हाट इज़ द राइटर टेलिंग? द राइटर इज टेलिंग द पैंडेमिक हैज़ ट्रूली कम होम टू द नेशनल सिटी। कम होम का मतलब पूरा पाँव पसार लेना, ठीक है? तो पैंडेमिक जो है वो सही मायने में नेशनल कैपिटल में अपना पाँव पसार चुका है, हैज़ ट्रूली कम होम। It was clear that the Delhi government led by Arvind Kejriwal needed help. इसमें कुछ भी बताने का नहीं है. The fact that Delhi is the capital, there is a unique division of powers that exists between the center and the state, and Delhi's health facilities are used by citizens across the country, made it even more essential for the central government to step in. देखो, this is also a long sentence. Let us look at it. ये फैक्ट कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है और यहाँ पे पावर्स का यूनिक डिवीज़न है सेंटर और स्टेट के बीच में, आपको पता है ना। एंड दिल्ली का जो हेल्थ फैसिलिटी है ये अक्रॉस द कंट्री के सिटीजन से यूज किया जाता है। इन तीनों चीज़ों ने इसको क्या कर दिया है? मेड इट इवन मोर एसेंशियल, है और भी अनिवार्य बना दिया है कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टू स्टेप इन मतलब मध्यस्थता करने के लिए, टू इंटरफेयर। On Sunday, following a meeting of the State Disaster Management Authority, Home Minister Amit Shah announced a set of much-needed welcome measures. यहाँ पे देखो क्या रखा है कि मीटिंग के बाद इन्होंने अनाउंस किया a set of much-needed welcome measures, ऐसे मेजर्स जिनकी बहुत ज़रूरी थी और जिनका बहुत स्वागत हो रहा है। और a set of, if you look at the first page of today's पेपर, वहाँ पे लिखा है स्लीव ऑफ मेजर्स, यहाँ पे क्या लिखा है? सेट ऑफ मेजर्स। सो दिस आर द थिंग्स, इफ़ यू गो ऑन रीडिंग, इफ़ यू हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, ये आपके सबकॉन्शियस में खुद ही बखुद खुद आ जाता है। एंड इन द एग्जाम व्हेन यू सी सच अ सेंटेंस यू रिकॉल यस अ सेट ऑफ मच नीडेड वेलकम मेजर्स होना चाहिए। The testing rate in the capital will double in the next 2 days and triple in 6 days. The center will provide 500 railway coaches, which will add another 8,000 beds to Delhi's health infrastructure. ठीक है, आप देख रहे हैं व्हाट इज़ द सेंटर डूइंग। टेस्टिंग रेट जो है वो डबल और ट्रिपल करने की बात हो रही है। सेंटर विल प्रोवाइड 500 रेलवे कोचेज, ओके। और ये 500 रेलवे कोचेज विच विल ऐड अनदर 800 बेड्स, जो और 8,000 बेड्स ऐड करेंगे किस चीज़ में? दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में। देयर विल बी रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन कंटेनमेंट जोन्स। आपको कंटेनमेंट जोन्स पता है जहाँ से कैसे जा रहे हैं, और ये देखो रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? इफ़ आई गेट पॉजिटिव, मुझसे पूछेंगे तुम किन किन लोगों से मिले हो, एंड दे विल गो अहेड ट्रेस देम एंड दे विल पुट देम इन क्वारंटाइन। तो ये जो चीज़ होने वाला है ये कैसा होने वाला है? अब रिगरस मतलब बहुत ही गहन तरीके से, कोई भी इसमें चूक नहीं रखा जाएगा, एकदम पूरे जोर शोर से इसको किया जाएगा। रिगरस इसी को बोलते हैं रिगरस ट्रेनिंग। द आर्मी पर्सनल्स गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग। रिगरस ट्रेनिंग मतलब बहुत ही, उसको क्या बोलते हैं? गहन ट्रेनिंग। A high-level committee within 2 days will submit a report on rates to be charged by private hospitals for testing and treatment. एक हाई लेवल कमेटी भी बना दिया गया है। ये देखो 2 days एक रिपोर्ट सबमिट करेगा किस चीज़ के लिए? जो रेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा चार्ज किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। न्यू गाइडलाइंस विल बी फ्रेम्ड फॉर फ्यूनरल्स टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर क्रिमेशंस एंड बरियल्स। नया गाइडलाइन फ्रेम किया जाएगा। देखो गाइडलाइंस को यहाँ क्या लिखा है? गाइडलाइंस विल बी फॉर्म्ड नहीं लिखा है, गाइडलाइंस विल बी मेड नहीं लिखा है, गाइडलाइंस विल बी फ्रेम्ड। किस चीज़ के लिए? फ्यूनरल्स के लिए, सो दैट क्रेमेशंस मतलब जो हिंदूज करते हैं दाह संस्कार, एंड बरियल्स जो मुस्लिम्स करते हैं, उसमें टाइम ना लगे ज़्यादा। द सेंटर विल डेप्यूट 5 senior officials to help Delhi with the health crisis. A joint team will inspect facilities in all COVID-19 hospitals, and the center will provide oxygen cylinders, ventilators and other health supplies to the Delhi government. ओके, सो इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है।
Let us move to the next paragraph. Next paragraph may I have something interesting for you. Each of these measures is necessary. Ramping up testing is the only way to trace the infected and prevent further transmission. Ramping up, look at this word, look at this phrase, ramping up. रैम्प अप का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना है. गाइज लेट मी मेक यू अ पिक्चर ऑफ अ रैम्प. ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ अ रैम्प. आप देख रहे हैं ऊपर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, दिस वे इट इज़ इंक्रीजिंग. सो दिस इज़ अ रैम्प. तो टेस्टिंग को क्या करना है, रैम्प अप करना है. ओके और ये एकमात्र तरीका है इन्फेक्टेड को ट्रेस करने का और फर्दर ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने का. कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हैज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड इन द सिटी. देख रहे हो. एंड द रिन्यूड एफर्ट इज़ मच नीडेड. मच नीडेड मतलब इसकी बहुत ज़रूरत है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन देयर फी स्ट्रक्चर इन टाइम्स ऑफ द पैंडमिक एंड अ डिग्री ऑफ रेगुलेशन विल हेल्प. बोलता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थोड़ा जिम्मेवारी उनको भी लेना चाहिए. ये नहीं कि एक बेड का एक दिन का 2 लाख रुपए मांग रहे हो आप पैंडेमिक के टाइम्स में. और थोड़ा रेगुलेशन एंड डिग्री ऑफ रेगुलेशन विल हेल्प. मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ रेगुलेट करती है तो उससे मदद ही होगी. ऑलराइट. सो गाइज आई विल नॉट मेक इट अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट I will urge you to go through many articles. Keep reading the articles so that you have a grasp, you have a grip on the sentence structure and the words used. You have a habit of that. और यही हैबिट जो है आपको एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इसको जल्दी से जल्दी बनाने में आपको हेल्प करेगा. नॉट ओनली दैट, द एंटोनिम्स एंड द सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल दिस. द ओनली वे टू improve on all these things is keep reading. All right, so that will be all. Please comment how did you find this video. Okay, and if I have committed any mistake or if there is any problem with the audio or the video, please write it down in the comment box. All right, then bye bye and see you tomorrow.